हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एडियरेंस और सेल्फ असेसमेंट आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है जब भी आप एक वर्कआउट प्लान के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं या सोच रहे हैं कि मेरे को इस टाइम पे वर्कआउट करना है, ऐसा वर्कआउट करना है। एडियरेंस का बेसिक्स का मतलब होता है द हैबिट ऑफ स्टिकिंग टू अ पर्टिकुलर एक्सरसाइज या फिर अ पर्टिकुलर प्लान या फिर अ पर्टिकुलर एक्टिविटी। तो वो एक्टिविटी कोई भी हो सकती है, लेकिन एडियरेंस का आपको ध्यान रखना है कि आप एक हैबिट फॉर्म कर रहे हैं वर्कआउट प्लान ऐसा रख के, ऐसा नहीं कि रैंडमली कुछ भी कर रहे हैं। तो एडियरेंस को मेंटेन करने के लिए आपको कुछ सवाल आपसे खुद से पूछने पड़ेंगे। वो सवाल क्या है, मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहली चीज मैं डिस्कस करना चाहूंगा आपसे, हाउ मेनी डेज यू कैन वर्कआउट, मतलब आप कितने दिन वर्कआउट कर सकते हो हफ्ते में। फॉर एग्जांपल कुछ लोग होते हैं कि भाई हमको मंडे को ट्यूशन होता है और सैटरडे को ट्यूशन होता है और थर्सडे को ट्यूशन होता है, तो आप बाकी के दिन जिस दिन आपको ट्यूशन नहीं होता है आप उस दिन जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी सैटरडे संडे छुट्टी होती है और फ्राइडे भी छुट्टी होती है, तो 3 दिन आप उस दिन वर्कआउट कर सकते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हफ्ते पर फ्री रहते हैं, तो 6 दिन वर्कआउट कर सकते हैं। तो हाउ मेनी डेज यू आर वर्किंग आउट डिपेंड्स अपॉन कि आप कितने फ्री हैं, कितना टाइम दे सकते हैं इस चीज़ को। 2 दिन वाला भी वर्कआउट प्लान फॉलो कर सकते हैं, अपर बॉडी लोअर बॉडी। आप 3 दिन अपर बॉडी 3 दिन भी फॉलो कर सकते हो, पुश पुल लेग्स। 4 दिन अपर लोअर कर सकते हो। पुश पुल लेग्स आप 2 बार कर सकते हो, अपर लोअर आप 6 बार कर सकते हो, अपर लोअर करके। तो बहुत सारे स्ट्रैटेजीज है, बहुत सारे प्लान्स हैं। सबसे पहला डिसीजन ये बताना है आपको कि हम कितने दिन वर्कआउट करेंगे हफ्ते में। 3 दिन से 5 दिन भी चलेगा, मैक्सिमम रिजल्ट चाहिए तो 6 दिन, बाकी 3 दिन से 5 दिन के बीच का स्वीट स्पॉट होता है जो बिजी प्रोफेशनल्स होते हैं उनके लिए। सेकंड हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ मच टाइम यू कैन स्पेंड इन द जिम। फॉर एग्जांपल किसी का ट्यूशन है, किसी को जॉब पे जाना है, तो वो सुबह वर्कआउट कर रहा है, शाम को ट्यूशन है, तो वो 1 घंटा मैक्सिमम दे सकता है, 1.5 घंटा ही दे सकता है। 45 मिनट्स टू 1 आवर के बीच में स्ट्रेंथ लिफ्टिंग खत्म करो, उसके बाद बाकी जो बचा टाइम हो उसको कार्डियो में दो। मतलब 1.5 घंटा मैक्सिमम इनफ होता है, मोर देन इनफ होता है काफ़ी सारे इंडिविजुअल्स के लिए। अगर आपका गोल है बॉडी बिल्डिंग करना, कॉम्पिटिशन में ना, तो भी आपको 1.5 घंटा इनफ होता है। आपको 1.5 घंटे से ज़्यादा नहीं देना है। अगर आप 1.5 घंटे से ज़्यादा देने हैं फिर भी आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आपका ध्यान कहीं और है, आप मस्ती मजाक में बहुत ज़्यादा टाइम निकाल रहे हैं। फिर एक सवाल और उठता है लोगों के बीच में, सुबह जाएं या शाम को जाएं जिम। देखो, अगर आपको पता है आपको शाम को रबड़ने की आदत है, घूमने की आदत है, मज़े मारने की आदत है, शाम को पार्टीज होती है, शाम को घर के काम होते हैं, तो सुबह ही जाओ ना, भले कितने भी फ्री हो। ये मत सोचो कि शाम को जाऊँगा। ऐसे लोग हमेशा जिम मिस करते हैं। अगर आपको पता है कि शाम को काम होता है, शाम को ट्यूशन है, शाम को जॉब से लेट आएंगे, तो मत करो ना शाम को वर्कआउट। सुबह 1 घंटा 1.5 घंटा जल्दी उठ जाओ, रात को जल्दी सो जाना। लेकिन अगर आप ऐसे इंसान हो जो सुबह उठ ही नहीं सकते, आपका बिजनेस है, आप कहोगे मैं 11-12 बजे ही दुकान जाऊँगा, 11-12 बजे ही मैं बिजनेस पे जाऊँगा और रात तक मैं फ्री हो जाता हूँ 8-9 बजे तक, तो आप 8-9 बजे वर्कआउट करो और जाके सो जाओ। भले लेट भी सोगे, 1-1.5 बजे भी सोगे, तो आपको आराम से नींद पूरी हो जाएगी, क्योंकि आप 10 बजे उठ रहे हो। कहने का मतलब इतना सा है, आप मॉर्निंग या इवनिंग का टाइम डिसाइड करो अपने हिसाब से। तो सारी चीज़ें अपने हिसाब से ही करनी है। ट्रेनर के हिसाब से आप चलोगे तो वो कहेगा आप 6 के 6 दिन वर्कआउट करो, 6 के 6 दिन कार्डियो करो, 6 के 6 दिन आओ, आप छुट्टी मत लो, आप ये खाना छोड़ दो, वो खाना छोड़ दो। ऐसे ट्रेनर से प्लीज़ थोड़ा सा दूर रहना। आपको कोशिश ये करनी है, ऐसा ट्रेनर ढूंढना है जिससे आप कम्युनिकेट करो, जिसको बताओ भाई यार मेरे को ये प्रॉब्लम्स है, मैं ये नहीं कर सकता, मेरा बिजनेस है, मेरा ट्यूशन है, मैं 3 दिन ही आ सकता हूँ। उस हिसाब से वर्कआउट प्लान बता के दो। और ऑप्शंस हर ट्रेनर के पास होने चाहिए। अगर ट्रेनर आपको ऑप्शन नहीं दे रहा है, फोर्स कर रहा है, तो आई डोंट थिंक ही इज़ ग्रेट ट्रेनर। वो आपको डिज़ाइन करके नहीं दे रहा है आपके हिसाब से चीज़ें। तो नेक्स्ट चीज़ आती है गोल्स एंड इवेंट्स। अब गोल्स से मेरा मतलब है कि आपके गोल्स क्या हैं। क्या आपको टाइगर श्रॉफ जैसी बॉडी चाहिए, क्या आपको ऋतिक रोशन जैसी बॉडी चाहिए, क्या आपको रूनी कोलमैन जैसी बॉडी चाहिए, उस पर डिपेंड करता है। ये सारी चीज़ें ऊपर की जो है वो आप मैनेज कैसे करोगे। गोल्स कितने बड़े हैं उस पर ध्यान देना है, और गोल्स जितने बड़े हैं उतना समय भी लगेगा। फॉर एग्जांपल आप सोचते हो जॉन सीना जैसी बॉडी बनानी है, तो आप 2 साल में नहीं बना पाओगे, 2 महीने की तो दूर की बात है। जॉन सीना जो है प्रोफेशनल रेसलर हैं वो, और उनको 20 साल हो गए ऑलमोस्ट WWE में पार्टिसिपेट करते हुए, और उसके 5-6 साल या 10 साल पहले से वो बॉडी बना के बैठे थे। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे करंट बॉडी की कंडीशन क्या है। 5th टॉपिक जो है वो मैं बोल रहा हूँ कि कंडीशंस, आप बॉडी की करंट कंडीशन चेक करो। बॉडी फैट कितना है, आप कितने मोटे दिखते हो, इंचेस में मेजरमेंट लो सारे आपके। उसके बाद आप ब्लड टेस्ट करवाओ सारे टाइप के, CBC करवाओ ब्लड टेस्ट, उसके बाद आप CBC करवाओ, उसके बाद आप कोशिश करो LFT KFT, सारी बॉडी का फुल बॉडी चेकअप कराओ और सारे टाइप से मेजरमेंट्स लो आपकी बॉडी के, ताकि आपको एक बेस लाइन पता पड़ जाए कि अभी कंडीशन बाहर से और अंदर से मेरी बॉडी की ऐसी है और मुझे यहाँ तक पहुँचना है। तो ये 5 चीज़ें आप सॉल्व कर लोगे ना, तो आप बिल्कुल पक्का इसको हैबिट बना पाओगे, क्योंकि चीज़ें आपके हिसाब से होगी, आप छुट्टी नहीं लोगे। आई थिंक ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी होगी, तो सेल्फ असेसमेंट को मैं नेक्स्ट वीडियो में डालता हूँ। और सेल्फ असेसमेंट में थोड़ी मैं एक्सरसाइजेस की फॉर्म वगैरह भी डिस्कस करूँगा, यहाँ बेसिक जो जनरल रूल क्या होता है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।